एक लड़की जो बालाजी सरकार के मंदिर में जाती है और वहां पर वो अपने शरीर से रोगों को काटना चाहती है। उसके शरीर में किसी आत्मा का वास था। लेकिन दोस्तों, जब वो आती है तो उसको वहां पर एक बुजुर्ग महिला इशारा करके अपने पास बुलाती है। जैसे ही ये इस बुजुर्ग महिला के पास जाती है, वैसे ही ये बुजुर्ग महिला इसके कंधों पर बैठ जाती है। ये लड़की वहां पर कोशिश करती है इसको हटाने की और चुपचाप अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में बैठकर आ जाती है और अपने घर आ जाती है। ये बुजुर्ग महिला कौन थी जो इस लड़की के कंधों पर बैठी थी और इसके माँ बाप को नजर नहीं आती है? यहाँ पर आगे जो इस घटना में होता है वो काफी हैरान और परेशान कर देने वाला था। कहते हैं कि हम तो वहां पर अपने शरीर के कष्टों को निवारण करने के लिए गए थे। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी पर जो भी जाता है उसके शरीर में कभी भी कोई प्रेत नहीं आ सकता, यानी उसके ऊपर कोई प्रेत हावी नहीं हो सकता। लेकिन ये लड़की बालाजी मंदिर से ही एक आत्मा को अपने कंधों पर बिठाकर लाई थी। ये बहुत डरावनी और घबराहट वाली घटना है दोस्तों, सच्ची घटना है। जब पूरी जानोगे तो आपको आज भी कुछ सीखने को मिलेगा। कैसा है मेरा प्यारा परिवार? मेरा बहुत लाडला परिवार है और अपने आप को सावधान और सुरक्षित रखना। और इस घटना की तरफ बढ़ते हैं, आपको एक जानकारी देते हुए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुरैना शहर की ये घटना है। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में ये अभी की ही घटना है। कुछ दिन बीते हैं जहाँ पर एक सपना नाम की लड़की रहती है। ये लड़की अपनी एक सहेली के साथ बीते 12 साल से यानी स्कूली पढ़ाई और स्कूली पढ़ाई के बाद ये कॉलेज की पढ़ाई अपनी उस सहेली के साथ करती है। दोनों जनी बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन सपना जो थी वो थोड़े से नक चढ़े स्वभाव की थी। यानी वो लोगों से गुस्सा बहुत जल्दी हो जाया करती थी, लोगों पर चिल्लाया करती थी और उसे ना बेतुकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बहुत से लोग होते हैं जो बिना मतलब की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें वो बातें पसंद नहीं होती हैं। सपना की जो दोस्त थी उसका एक चोरी चुपके बॉयफ्रेंड था। इस दोस्त के बॉयफ्रेंड को कभी कभी सपना को भी यानी कवर अप यानी लोगों से छुपाना पड़ता था, या ये अपनी सहेली का साथ देती है। अब एक दिन सपना को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। सपना अपनी उस सहेली के बॉयफ्रेंड को डांट लगाती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी सहेली को बहका रहे हो और तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमें छोड़ दो, मेरे बस का नहीं है ये सब कुछ करना। अब ये सारी बातें जो इसकी सहेली का बॉयफ्रेंड होता है उस सहेली को सिका पढ़ा देता है। सपना अपनी सहेली से बहुत प्रेम करती है, क्योंकि बीते 12 सालों से ये दोनों एक साथ एक स्कूल में और एक कॉलेज में पढ़ रही थी। अब एक बात बताइए, 12 साल से आप किसी के साथ रह रहे हैं तो उसके साथ एक अलग ही लगाव आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर सपना की जो सहेली होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की इंसल्ट यानी बेइज्जती की है। सपना, मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी। मैं अब तक समझती थी कि तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर ईगो यानी घमंड बहुत ज्यादा है। और घमंडे जो लोग होते हैं अगर उनसे दूर रहा जाए ना तो ये बहुत अच्छी बात है। सपना, अब तुम मुझसे बात मत करना। सपना इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। कहती है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तू क्या कह रही है? अब सपना कई बार अपनी उस सहेली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सहेली बात नहीं करती है, अपने बॉयफ्रेंड की ही साइड रहती है। सपना धीरे धीरे अब सारी बातों को दिमाग में घुमाने लगती है। वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। सोचती है कि मेरी सहेली ने तो बहुत बुरा मेरे साथ किया। अब यहाँ पर सपना पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। माँ बाप देखते हैं कि हमारी बेटी उदास है। माँ कहती है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहती है, माँ बाप को कैसे बताए कि मैंने अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को धमकाया है? अगर ये बात माँ बाप को पता चली तो वो मेरा सहेली के साथ रहना ही बंद कर देंगे। सपना कई बार कॉलेज में जाती है, सहेली से माफी मांगने की कोशिश करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सहेली उसकी तरफ एक आंख देखती भी नहीं है। सपना को ये बातें अंदर ही अंदर खाती हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। सपना के माँ बाप जब ये सारी चीजें देखते हैं तो सपना की माँ उसे अपने पास बिठाती है। कहती है कि बेटी, मामला क्या है? तू इतनी परेशान क्यों रहती है? लेकिन सपना किसी को कुछ नहीं बताती है। अब माँ के मन में और ही सवाल और जवाब जन्म लेने लगते हैं। बेटी के ऊपर कोई नजर लग चुकी है। अब यहाँ पर माँ कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें मंदिर ले जाना चाहती हूँ, वहां पर प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ और तुम्हें एक धागा बंधवाना चाहती हूँ, क्योंकि लगता है तुम्हें किसी की नजर लग चुकी है।
सपना की माँ दूसरे दिन सपना को अपने साथ मंदिर ले जाती है। वहां पर आशीर्वाद दिलवाती है पंडित जी का और एक धागा नजर का हाथ में बांध दिया जाता है। लेकिन सपना को तो दूसरी बीमारी थी, दोस्त से दूर होना। जो सहेली उससे बात नहीं कर रही थी, सपना उसके लिए तड़प रही थी। अब माँ को कौन बताए कि सहेली से दूरी हो चुकी है। सपना 2 महीने तक अथक प्रयास करती है, लेकिन वो सहेली बात नहीं करती है, एक मुंह बात नहीं करती है। सपना अकेले में रोने लगती है। जब सपना अकेले में रोती है तो सपना की माँ उसके रोने को सुनती है। माँ घबरा जाती है, इकलौती बेटी है, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, तो ये बेटी रो क्यों रही है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सपना की माँ कमरे में जाती है तो सपना चुप हो जाती है। माँ बाप के सामने थोड़े ही रोएगी। माँ बहुत कोशिश करती है और माँ अब एक फैसला निकालती है। माँ अपने पति से कहती है कि मेरी बेटी के ऊपर कोई आत्मा है, कोई साया है, जबकि बेटी एक चिंता का शिकार हो रही थी। दोबारा इस लड़की को उसी पंडित के पास ले जाया जाता है। पंडित कहता है कि मैंने इसके नाम की पूजा की है, सब कुछ किया है, अब तुम्हारी बेटी को कोई और परेशानी है। तुम एक काम करो, अपनी बेटी को यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, वहां पर ही तुम्हारी बेटी का कल्याण हो सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी गड़बड़ या कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर किसी आत्मा का आपकी बेटी के शरीर पर वास है तो वो वहां पर जाकर निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सपना के पिता इन बातों को सुनकर तैयार हो जाते हैं एक बार में ही, क्योंकि इस परिवार का बहुत दिन से मन था वहां पर जाने के लिए, लेकिन जिसके लिए जा रहे हैं उसके ऊपर तो कोई साया ही नहीं था, उसके अंदर ना ही कोई आत्मा थी। अब दोस्तों ये वहां पर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं। वहां पर सपना के नाम की एक पंडित से पूजा कराई जाती है। यहाँ पर पंडित बहुत देर तक सपना को देखता है, उसके हाव भाव देखता है, तभी घर वालों से कहता है कि आपकी बेटी के ऊपर तो कोई बुरा साया नहीं है, आपकी बेटी तो सही है एकदम। सपना के पिता कहते हैं कि नहीं पंडित जी, आपको गलतफहमी हुई है, हमारी बेटी अकेले में रोती है, बड़बड़ाती है, बहुत सारी बातें करती है। पंडित जी कहते हैं कि देखो जी, आपने आशीर्वाद ले लिया, आपने प्रसाद ले लिया, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि जब भी आप मंदिर परिसर से बाहर निकले तो पीछे मुड़कर मत देखना और इस प्रसाद को यहीं पर ग्रहण कीजिए, इसको लेकर नहीं जाना है, किसी को अपना प्रसाद मत देना, आपकी जो बुराई है उसके ऊपर हावी हो जाएगी, और किसी का प्रसाद तुम मत लेना क्योंकि उसकी बुराई आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ये एक आम बात थी, यहाँ पर सभी पुजारी इन बातों को किया करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनका जाने का समय आ जाता है। अब सपना कहाँ मानने वाली थी। सपना कहती कि बताओ, हवा में तीर मार रहे हैं, मेरे ऊपर कहाँ भूत है, जबकि पंडित ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि इसके ऊपर कोई ऐसी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सपना और उसके माँ बाप बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही बाहर निकलते हैं और मंदिर के किनारे से थोड़ा सा दूर होते हैं, तभी सपना को एक आवाज आती है, सपना बेटा तुम्हारा सामान रह गया है। सपना जो यकीन नहीं कर रही थी इन बातों पर, पीछे मुड़कर देख लेती है। देखती है एक बुजुर्ग बूढ़ी अम्मा। सपना को दया आती है। सपना उसके पास जाती है क्योंकि उसके हाथ में मिठाइयों का डिब्बा था। माँ देख रही है कि बेटी कहाँ जा रही है। सपना वहां जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ माँ जी बताइए क्या सामान है मेरा। तो माँ जी कहती है कि तुम्हारा प्रसाद रह गया है। वो जैसे ही हाथ बढ़ाती है सपना की तरफ, तो सपना को एहसास होता है कि जो माँ जी सामने खड़ी हुई थी वो सपना के कंधों पर बैठ चुकी है। सपना एकदम डरती है, हाथ में देखती है कोई प्रसाद नहीं है। देखती है कि वो पैर दिन दहाड़े उसके सामने लटक रहे हैं, यानी कंधों पर आगे की तरफ पैर आ रहे हैं। सोचकर देखिए आप, माँ बाप से कहेगी तो माँ बाप कहेंगे कि भगवान के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। अब मंदिर से ये बाहर की बातें थी। दोस्तों सपना अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती है। क्यों? अगर बताएगी तो घर वाले जाने कितने मतलब निकालेंगे, मुझे तो भूत है ही नहीं, फिर दोबारा 1-2 घंटे लगेंगे। सपना इस चीज को मानती नहीं है और शायद उसे अपने दिमाग का भ्रम समझती है। दोस्तों यहाँ पर एक कड़ी बहुत दूर से आए थे। आप सोच कर देखिए, यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी और मुरैना कहाँ पर है। यहाँ पर ये एक दिन वहीं पर रुकने का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन सपना के कंधे भारी हो रहे थे, मानो उसकी पीठ पर जाने कितना वजन लाद दिया हो। कभी कभी वो बुजुर्ग महिला हंसती हुई नजर आती है, सपना के ऊपर बैठी हुई। कभी कभी वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, कभी उसके माँ के कंधे पर हाथ रखती है। सपना को समझ में नहीं आता। कई बार वो अपनी आंखों को मीड़ती है कि मेरे दिमाग का भ्रम है या ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों सपना और सपना के माँ बाप एक होटल में रुकते हैं। वहां पर रात को दरवाजा खटखटाते हैं। माँ बाप बिल्कुल नहीं जगते हैं और जब सपना जगती है
और उस दरवाजे को खोलती है तो वो बुजुर्ग महिला और अच्छा ही बहुत बड़ा मुंह फाड़ती है और बहुत जोर से चीखती है, जिससे सपना धड़ाम से फर्श पर गिरती है। माँ बाप की आंखें खुलती हैं और कहते हैं कि बेटी तुम दरवाजे पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि कुछ नहीं पापा, मुझे घबराहट हो रही है। वो बिस्तर पर बैठ जाती है। दूसरे दिन वो घर आ जाती है, लेकिन दोस्तों कमर का दर्द और बोझ दिन पर हर मिनट गैल हर घंटे गैल बढ़ रहा था। सपना बिस्तर से उठने में कामयाब नहीं हो पाती है। वो बुजुर्ग महिला कभी कभी उसके सीने पर आकर बैठ जाया करती थी। आप सोचकर देखिए, हमारे साथ ऐसा हो जाए तो प्राण ही निकलने को तैयार हो जाए। सपना बहुत कोशिश करती है। सपना जैसे तैसे करके अपने बिस्तर से उठती है, देखती है कि उसकी माँ किचन में है और वो बुजुर्ग महिला उसकी माँ के कंधों पर भी बैठती है। माँ कहती है कि जी हम जब से मेहंदीपुर बालाजी से आए हैं, शरीर में एक अलग सा ही वजन सा बढ़ गया है, मुझे बहुत वजन लगता है। सपना ये अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन कहे तो किससे कहे। अब सपना की माँ कहती है कि तुम घर में बहुत उदास और मायूस रह रही हो, एक काम करो सपना, तुम्हें आज कॉलेज जाना होगा। सपना की माँ सपना को जबरदस्ती कॉलेज भेजती है। दोस्तों सपना बहुत बोझिल शरीर से और झुकी हुई सी कॉलेज जाती है। वहां पर लोग इकट्ठा रहते हैं, कहते हैं कि सपना तुम कहाँ पर थी, कई दिनों से नहीं आई हो। लेकिन सपना जैसे ही वहां पर पहुंचती है, दोस्तों पहुंचते ही उसकी सहेली, जिस सहेली के ऊपर शायद ये सब कुछ चल रहा था, वो भी सपना को देख रही थी। और सपना सभी को देखकर उसके सामने आसमान घूमने लगता है, जमीन घूमने लगती है और वो महिला जोर जोर से हंसने लगती है। सपना बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ से यहाँ पर जो वो लड़की है, इसकी जो सहेली है, जिसके गम में या डिप्रेशन में आई थी, वो पास आती है और कहती है कि क्या हुआ मेरी प्यारी सहेली को, क्योंकि वो भी इतना ही प्यार सपना से करती है और सपना को होश में करती है। जैसे ही सपना होश में आती है तो अपनी सहेली के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। कहती है कि मुझे छोड़ेगी तो नहीं, देख मुझे क्या हुआ है, मेरे कंधों पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है, मुझे बचाओ मेरी प्यारी दोस्त। इस तरह की बातें सपना की सहेली करने लगती है। बॉयफ्रेंड कहता है कि इससे बातें मत करो, ये गंदी है, इसको तमीज नहीं है। तो यहाँ पर सपना की दोस्त कहती है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हारा बदला अच्छी तरह से ले लिया मैंने, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम मुझे मेरी दोस्त से दूर कर दोगे। वो दुखी है, परेशान है। अब दोनों सहेली एक बेंच पर बैठकर बातें करती हैं और सपना से सारी बातें सहेली पूछती है। सपना शुरुआत से सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हम बालाजी मंदिर गए, वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने मुझे टोका। तो यहाँ पर जो दोस्त है वो सर में हाथ मारते हुए कि तू झल्ली है या तू बावली है, तुम्हें नहीं पता, मुझ तक को ये बात पता है कि वहां पर अगर कोई पीछे से टोके तो बोलना नहीं है, वापस नहीं मुड़ना है, किसी का प्रसाद नहीं लेना है, और तूने साक्षात एक प्रेत का प्रसाद ले लिया। जैसे ही दोनों सहेली बात करती है तो सामने बेंच पर बैठकर वो बुजुर्ग महिला हंसने लगती है। सपना कहती है देख मेरे सामने बैठी है और हंस रही है, कभी उसके पास आकर बैठ जाती है, देख तेरे पास बैठ गई। तो यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर अब सपना की सहेली कहती है कि चलो तुम्हें घर में छोड़ कर आऊंगी और इन सारी चीजों का जो कहते हैं ना कि मैं खुद इलाज तुम्हारा करवाऊंगी। सपना की वो सहेली घर जाती है और कहती है सपना के पिता से कि अंकल जी, पहले तो इस पर भूत प्रेत नहीं था, आपसे कहा भी होगा, पंडित ने ये बता रही है, लेकिन अब आपकी बेटी के साथ एक बुजुर्ग प्रेत आत्मा है और जो उसी बालाजी मंदिर के सामने से इसके साथ लगी है, बालाजी सरकार के मंदिर से सामने। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको बालाजी मंदिर दोबारा जाना होगा। ये सारी बातें सुनकर ये महिला, यहाँ पर जो सपना की माँ है, वो भी ये कहती है कि हाँ जी, जिस दिन से वहां से आए हैं मेरे कंधे भारी रहते हैं। तो पिता भी यही बात करता है, क्योंकि वो महिला कभी कभी उस पिता के कंधों पर बैठ जाया करती थी। दोस्तों ये तुरंत यहाँ से गाड़ी करते हैं, लेकिन रास्ते में कभी तो वो सपना के कंधों पर बैठती है, सपना को दिखाई देती है, कभी सपना के साथ कुछ करती है, कभी सपना के साथ कुछ करती है, यहाँ तक कि सपना के बालों तक को खींचती है। वो कहती है नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, तू मुझे वहां नहीं ले जा सकती। सपना अपने माँ बाप से कहती है कि ये मुझे मेरे ऊपर चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। यहाँ पर गाड़ी चलाई जाती है, बालाजी मंदिर में जाया जाता है। वहां पर दोस्तों फिर एक पुजारी किया जाता है। जब वो पुजारी बैठता है और वहां पर वो सारे राज खोलता है, कहता है ये तो हमारे ही मंदिर परिषद की आत्मा है, जो मंदिर से बाहर रहती थी, ये तुम्हारे साथ चली गई। हमने कहा तो सही था आप लोगों से,
बिना बताए ही यहाँ पर पुजारी ये सब कुछ बताता है और पुजारी कहता है कि हमने कहा तो था किसी का प्रसाद नहीं लेना, किसी के टोकने पर पीछे नहीं देखना, क्यों देखा आप लोगों ने? तो ये सभी मौन हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 बार वो बालाजी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाते हैं, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग महिला से पीछा छूटता है। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, वरना अगर सपना की सहेली इन बातों पर गौर ना करे, सपना की सहेली अगर उससे बात ना करे, तो शायद सपना आज हमारे और आपके बीच में जीवित नहीं होती, क्योंकि ऐसी सारी चीजें जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो इस तरह के काम भी कर देती हैं, किसी की जान लेने में वो पल भर का टाइम भी नहीं लगाती हैं। सपना की किस्मत अच्छी रही, उसकी एक प्यारी सहेली जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ, उसी सहेली ने ये सब कुछ खत्म किया। दोस्तों ये थी वो घटना सपना की, जहां पर सपना के साथ ये सब कुछ होता है और सपना ने ये सब कुछ सहा था। तो कौन कहता है नेगेटिव एनर्जी नहीं होते? जो लोग चैलेंज करते हैं ना, उनको भी ये सारी चीजें भुगतनी होती हैं। बहुत सी घटनाएं हमने आपको ऐसी बताई हैं जहां पर लोग इस बात को करते हैं कि आ बैल मुझे मार। सपना की भी तो यही बात थी। वो पहले ही अपने माँ बाप के सामने राज खोल सकती थी कि बाबा मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं है, मेरी सहेली ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने ये सब कुछ किया, देखो झूठ का परिणाम उसे क्या भुगतना पड़ा, उसके बाल तक खींच लिए थे उस बुजुर्ग महिला ने। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना कि कौन कौन लोग बालाजी मंदिर गए हैं, यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी भगवान के दर्शन किए हैं। कहते हैं कि वहां पर साक्षात यहाँ पर हमारे लाल लंगोटे वाले चोटी पकड़ पकड़ कर भूतों की उन्हें नचाते हैं। कहते हैं कि उनके सामने तो ऐसी ऊर्जाएं टिक भी नहीं सकती, क्षण भर के लिए रुक भी नहीं सकती। ये घटना सीख देने में कामयाब है कि कभी भी अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी किसी चीज को हल्के में मत लेना, क्योंकि जिन चीजों के हमारे और आपके आसपास नाम है वो चीजें तो जरूर हमारे आसपास हैं। कौन कहता है नहीं होती? जिससे बीतती है ना, जिसने देखा है वही जाने भैया। हम और आप कैसे कह सकते हैं जब हमने इन चीजों का अनुभव नहीं किया? और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरा पूरा परिवार और हम इन चीजों का अनुभव कभी भी ना करें। दोस्तों ये सारी चीजें बहुत डरा देने वाली होती हैं। ये घटनाएं जो सत्य होती हैं, हालांकि कुछ लोग ढोंग करके इन घटनाओं के ऊपर पानी फेर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्य तब सामने आता है जब लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनका कोई वास्ता भी नहीं होता। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि बहुत मेहनत करके लिए आपके लिए एक स्टोरी ढूंढ कर लाती हूँ। स्टोरी की जांच पड़ताल करने में काफी वक्त लगता है, तो जैसी भी आपकी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हमें सफलता मिल सके, लोगों को जागरूकता मिल सके, लोगों के सामने सच्चाई आ सके। अब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।